ये सरकार जो बनी है, ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी। नीतीश कुमार भी ऊब गए थे, ये हम ही जानते हैं। जिस तरह से बिहार चल रहा था, मुझे बताया गया है कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि काफी काउंटर खुले हुए थे, समझते हैं आप ना? और जिस तरह से अपराधियों का प्रोत्साहन ठेका में, मिट्टी की कटाई में, मेरे पटना, मैं लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब का एमपी हूं, ये शिकायत मिलती थी कि आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पूजा करनी पड़ती है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन को नीतीश ने झटका दिया है, वहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन इससे काफी मजबूत हो गया है। वहीं नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी और आप भी इंडिया गठबंधन से अलग नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा लगातार इंडिया अलायंस पर तंज कसती नजर आ रही है। इसी कड़ी में पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपने बनाने वाले की इज्जत नहीं की तो देश की क्या करेगी। सब लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को नीतीश बाबू ने बनाया था। बिहार की फिजा अब बदल गई है। यह सरकार कुशासन, लूट और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी है। 2020 के चुनाव में बिहार के लोगों ने एनडीए को मैंडेट दिया था। आरजेडी ने जनता के मत को चुरा कर सरकार बनाई थी। बीजेपी अपने सहयोगियों से रिश्ते निभाती आई है। इंडिया अलायंस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु राम अयोध्या में बैठे तो नीतीश बाबू चले गए, ममता बनर्जी चली गई, हम लोकसभा में बिहार की सभी सीटें जीतेंगे। लालू जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाय तौबा कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। गया जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बिहार की फिजा बदल गई है, तो एक बार हुआ कि हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी। नीतीश कुमार भी ऊब गए थे, ये हम ही जानते हैं। जिस तरह से बिहार चल रहा था, मुझे बताया गया है कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि काफी काउंटर खुले हुए थे, समझते हैं आप ना? और जिस तरह से अपराधियों का प्रोत्साहन ठेका में, मिट्टी की कटाई में, मेरे पटना, मैं लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब का एमपी हूं, ये शिकायत मिलती थी कि 2020 का चुनाव भाजपा और नीतीश जी जदयू ने मिलकर साथ लड़ा था और बहुमत आया था, और बीजेपी की संख्या अधिक थी। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से ही घोषणा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो मैंडेट अगर बिहार की जनता का था तो एनडीए के लिए था, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के लिए था, आरजेडी नहीं था। तो किसी ने अगर जनता के मत को चुराकर सरकार बनाया था तो आरजेडी ने बनाया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हम रिश्ते निभाते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं। अगर 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा को पूर्ण बहुमत था, फिर भी उन्होंने अपने सहयोगी को मंत्री बनाया, चाहे वो रामविलास जी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे उसमें। और यहां का हाल देखिए, न नेता का पता, न नीति का पता, न नियत का पता। सरकार का तो पता ही नहीं है कितना मार चल रही है। प्रभु राम अयोध्या में बैठे और पता नहीं क्या हुआ, ममता जी छोड़ के चली गई। कुछ दिनों के बाद नीतीश बाबू छोड़ के चले गए। अभी रांची में क्या हो रहा है पता नहीं, आगे बताएंगे। और एक साहब चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और उनके पार्टी के लोग क्या तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती।
और तेजस्वी जी आप कहते हैं खेला होगा, ऐसे खेला नहीं होता है। अब जदयू भाजपा लोजपा के बीच में पूरी एकता है। एकता है बिहार के लिए, बिहार को बनाने के लिए हम पार्टी, और हम लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं। एक बात तो मुझे ये कहनी थी मित्रों, हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को कल भारत रत्न मिला है।